अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हिस्ट्री बॉक्स में खुश आमदीद। मैं हूं महर नुमान यूसुफ। हमारी वीडियोस के ज़रिए आप जान सकेंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और शख्सियात के तारीखी और दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में। हमारी सीरीज़ में हम आपको किसी एक मुल्क की तारीखी और सियासी पहलुओं के बारे में बताते हैं। आज जिस मुल्क का हमने इंतखाब किया है उसका नाम सुनते ही यकीनन आपके जहन में बहरी कज़ाकों का नक्शा बन जाता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीकी मुल्क सोमालिया की। आइए बढ़ते हैं सोमालिया की जानिब और आपको बताते हैं कि तारीख ने क्या क्या सितम ढाए इस मुल्क पर। सोमालिया का नाम आते ही हमारे जहन में खून खराबा, भूख और अफलास आते हैं। ये बातें किसी हद तक दुरुस्त भी हैं, क्योंकि इस मुल्क में बारिशें बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से लोग फाकों का शिकार रहते हैं। क्योंकि बारिशें ना होने की वजह से खुराक की किल्लत का मसला दरपेश रहता है। लेकिन अब इस मुल्क के हालात बदल रहे हैं, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक में बनी तंजीमें वक्तन फ़वक्तन इस मुल्क की इमदाद करती रहती हैं। सोमालिया में पैदा होने वाला बहरान भी इन्हीं मगरबी ममालिक का पैदा किया हुआ है, जो शाम, लीबिया, इराक और सूडान जैसे ममालिक में बरतरी हासिल करने की दौड़ में लगे हुए हैं। मुल्क के इन कशीदा हालात में अमरीका और यूरोपीय ममालिक पेश हैं। इसके अलावा यूएई, सऊदी अरब और कतर का टकराव भी सोमालिया में कशीदगी की वजह बन रहा है। मशरकी अफ्रीका के इस मुल्क की सरहदें शमाल में समंदर पार यमन, शमाल मगरिब में जिबूती, मशरक में बहीरा हिंद, मगरिब में इथोपिया, जनूब और जनूब मगरबी जानिब इस मुल्क के कीनिया वाक़या है। सोमालिया की अगर तारीख पर नज़र दोहराई जाए तो मालूम होता है जहाँ सोमालिया आबाद है, जहाँ 2500 कबले मसीह में कुछ कबीले मिस्र से आकर आबाद हुए थे और फिर ये कबीले यहीं के होकर रह गए। बाद अज़ा मुख्तलिफ इलाकों से इस मुल्क में लोग नकल मकानी करते रहे, लेकिन नकल मकानी करने वाले अफराद का ताल्लुक अफ्रीका से ही था। जब इस्लाम अफ्रीका में आया तो इसकी तालीमात सोमालिया तक भी फैल गईं। हिजरत के कुछ सालों तक इस्लाम सोमालिया और मशरकी अफ्रीका के कुछ ममालिक तक फैल चुका था। इस्लाम के बाद वजूद में आने वाली सल्तनत को मोगादेशु सल्तनत का नाम दिया गया। जब उस्मानी दुनिया पर गालिब आ रहे थे, ऐन इसी वक्त अंदलस के खात्मे के बाद एक इस्लामी रियासत ने जन्म लिया, जो तारीख में सल्तनत अजूरान के नाम से जानी जाती है। मशरकी अफ्रीका में सल्तनत अजूरान और उस्मानियों का ज़वाल भी एक जैसा ही है। जब मुसलमानों का इक़्तिदार गया तो मुल्क पर यूरोपी असरअंदाज होने लगे। 1884 में बरतानिया ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया और मुल्क को ब्रिटिश सोमालिया का नाम दिया। 1889 में इस मुल्क के कुछ इलाकों पर अतालवी और फ्रांसीसी भी काबिज हो गए। अटालियन कब्जे के बाद इस मुल्क को अटालियन सोमालिया के नाम से जाना जाने लगा। 1 जुलाई 1960 को इटली ने सोमालिया को आज़ाद कर दिया और इसकी खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया, जबकि फ्रांसीसी और बरतानवी भी इसी साल सोमालिया को छोड़कर जा चुके थे। 20 सितंबर 1960 के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा ने सोमालिया की आज़ाद सालमियत को तस्लीम कर लिया और इसे अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुल्क बनाया। आज़ादी के कुछ अर्सा तक मुल्क में हालात बेहतर रहे, मगर दूसरी जानब यूरोपी अमल दखल और अंदरूनी लड़ाइयों ने मुल्क को कमज़ोर कर दिया। सोमालिया में एक खाना जंगी शुरू हो गई और ये खाना जंगी आज तक जारी है। दहशत गर्दी को ख़त्म करने के नाम पर यूरोपी दोबारा इस मुल्क में दाखिल हो गए। दूसरी जानब इस्लामी जहादी तंजीम अल-शबाब भी मजबूत होती गई और तब से इस अफ्रीकी मुल्क के हालात कशीदा ही रहते हैं। इस मुल्क का मुकम्मल नाम वफाकी जमहूरिया सोमालिया है। इस मुल्क के नाम का मतलब है दूध से भरा हुआ प्याला। इस्लाम मुल्क का सबसे बड़ा मजहब, जबकि मुल्क की 99.9% आबादी मुसलमान है। सिर्फ 0.1% लोग ऐसे हैं जिनका किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। सोमाली और अरबी मुल्क की सरकारी ज़ुबानें हैं, जबकि मुल्क में अतालवियों के काबिज होने की वजह से पढ़ी लिखी आवाम अटालियन और अंग्रेज़ी बखूबी जानती है। सोमालिया में टोटल 20 के करीब ज़ुबानें बोली जाती हैं। मोगादिशु शहर मुल्क का सबसे बड़ा शहर और मुल्क का दारुल हुकूमत है। इस शहर को अरब से आने वाले ताजरों ने 9वीं सदी में आबाद किया। अरब इस शहर को एक बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। साहिल समुंदर पर होने की वजह से मोगादिशु शहर की अहमियत हर दौर में रही है। रोज़गार के ज़्यादा मौके होने की वजह से लोग इस शहर की जानिब नकल मकानी करते रहे। इस शहर की आबादी 26 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर हरजीसा है। बड़ा शहर बोसासो है। सोमालिया के तमाम बड़े शहर साहिल समुंदर पर वाक़या हैं। शहरों में रहने वाली आबादी थोड़ी बेहतर है, जबकि मुल्क के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कठिन और मुश्किल है। बारिशें ना होने की वजह से इन इलाकों में
फाकों की नौबत आ जाती है। जब बारिशें होती हैं तो इनके दिन बदल जाते हैं, वरना गुर्बत और लाचारी ही इन लोगों को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करने में बहुत है। सोमालिया का शुमार दुनिया में कम पढ़ी लिखी अक़वाम में होता है। इस मुल्क में तालीम की शरह सिर्फ 37% है। सोमालिया का सेहत का शोबा भी ज़ुबूहाली का शिकार है। मुकामी लोगों को टाइफाइड और HIV जैसी मोज़ी बीमारियों ने घेर रखा है। इस मुल्क में हर 10 में से 5 बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं। सोमालिया में बच्चों की शरह अमवात कई ममालिक से ज़्यादा है। इस मुल्क में लोगों की औसतन उम्र 56 साल है। +252 इस मुल्क का कॉलिंग कोड, जबकि .SO इस मुल्क की कंट्री डोमेन है। सोमालिया का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। अगर आप इस मुल्क में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो आप माइनिंग के शोबे या चमड़े के शोबे में सरमायाकारी करें, क्योंकि इस मुल्क में लेबर बहुत सस्ती है, जबकि टेक्नोलॉजी की सरमायाकारी का दूर दूर तक इस मुल्क में कोई इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि लोगों की माहाना उजरत बहुत कम है और लोग ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करने से भी कासिर हैं। सोमालिया की करेंसी को सोमालियन शिलिंग कहा जाता है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 3.67 शिलिंग हासिल किए जा सकते हैं। मुल्क की पैदावार 7.9 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जबकि फीकस मजमूई आमदनी 716 अमरीकी डॉलर है। मुल्क में तर्ज हुक्मरानी वफाकी जमहूरिया है। मोहम्मद अब्दुल्ला सोमालिया के सदर हैं, जबकि हसन अल हारी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। सोमालिया में सदारती इंतखाबात होते हैं और मुंतखब सदर अपनी मर्जी से अपने वज़ीर आज़म का इंतखाब करता है। यह मुल्क पाकिस्तान से 3360 किलोमीटर हवाई सफ़र की दूरी पर वाक़या है, जबकि सोमालिया पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से 2 घंटे आगे भी है। सोमालिया में दहशतगर्द तंजीमों को सऊदी अरेबिया और UAE जैसे ममालिक सपोर्ट करते हैं, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका और कतर के हमायती मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। कतरी हुकूमत मौजूदा हुकूमत को फंड्स भी देती है। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए कतर का बहुत अहम किरदार है, जिसकी वजह से अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद करती है और कहती है कि मुल्क का असल सदर कतरी सफ़ीर हैं। अरबों की आपसी रंजिशें अफ्रीका के इस मुल्क को अंदर से खोखला कर रही हैं। दुनिया में सबसे बड़े महाजरीन का कैंप भी सोमालियन रेफ्यूजी कैंप को माना जाता है। मुल्क में ज़्यादातर तादाद में मुसलमान बसते हैं। यूरोपीय ममालिक में सबसे पहले पुर्तगीज़ियों ने इस मुल्क को देखा था। बरतानिया के आने से पहले पुर्तगीज़ी इस मुल्क में आए थे, मगर वो यहाँ कब्जा करने में नाकाम रहे। सोमालिया अपने बदनाम समुद्री डाकुओं की वजह से भी अक्सर खबरों की जीनत बना रहता है। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में सोमाली कज़ाक ही थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम किए रखा। जब्बा और शबीला दरिया मुल्क के 2 सबसे बड़े दरिया हैं। सोमालिया का 98% रकबा अफ्रीका, जबकि 2% रकबा अरब में आता है। 90 की दहाई में अमन के नाम पर UN दस्ता जब सोमालिया पहुंचा तो 6000 पाकिस्तानी फौजी भी इस दस्ते में शामिल थे। जनरल मोहम्मद फ़ारूक की फोर्सेस ने 1993 में पाकिस्तानी काफिले पर हमला किया, जिसके नतीजे में 24 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान ज़्यादा तजारत चमड़े और कपड़े की होती है। इसके अलावा पाकिस्तान से ग़िज़ाई अशिया भी सोमालिया में भेजी जाती हैं। सोमालिया और पाकिस्तान ने 1976 में अपने सफारती ताल्लुकात शुरू किए और अपने अपने सफ़ीर तैनात किए। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर हमले शुरू होने के बाद अमरीकी फ़ौजी वापस चले गए और कुछ अर्सा बाद अमेरिका ने अपने सफ़ीर को वापस बुलाकर सोमालिया से सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म कर दिए। 2018 में तकरीबन 20 साल बाद दोनों ममालिक में दोबारा सफारती ताल्लुकात बहाल हुए। सोमालिया में बहरी कज़ाकों की जानिब से असलहे और खुराक से बड़े बहरी जहाज़ों को अक्सर लूट लिया जाता है। यही वजह है कि अक्सर औकात खुराक और अद्वियात वक्त पर मुल्क में ना पहुँचने की वजह से कम उम्री में ही बच्चों की अमवात हो जाती हैं। सोमालिया इन इस्लामी ममालिक में से है जहाँ औरतों पर ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं हैं। ऊँट सोमालिया का सबसे मकबूल जानवर है। ऊँट का गोश्त, ऊँटनी का दूध खुराक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऊँट का चमड़ा पहनने और ऊँट को आमदोरफ्त के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चीते को सोमालिया के कौमी जानवर का एजाज़ हासिल है। जंगली जानवरों की ज़्यादातर तादाद इस अफ्रीकी मुल्क में भी पाई जाती हैं। मरमक्खी के दरख्त को इस मुल्क का नेशनल दरख्त कहा जाता है। दिकेम प्रोटिया फूल इस मुल्क का कौमी फूल है। मुल्क का सबसे पसंदीदा और मकबूल खेल फुटबॉल है। फुटबॉल ही इस मुल्क का कौमी खेल भी है। इसके अलावा बास्केटबॉल, बॉक्सिंग और अफ्रीकन मार्शल आर्ट्स इस मुल्क में खेले जाने वाले दीगर खेल हैं। सोमालिया में 1990 से शुरू होने वाली खाना जंगी में अब तक 5 लाख से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं।
चमड़े की सनत, लाइफ स्टॉक, शुगर और ज़राअत मुल्की इकॉनमी में अहम तरीन जुज़्व हैं, जबकि सोमालिया में सियाहत का शोबा दूसरे अफ्रीकी ममालिक की निस्बत ना होने के बराबर है और सियाहत कम होने की वजह इस मुल्क में सालों से जारी खाना जंगी है। सोमालिया में तरक्की और लोगों की बहबूद के लिए अमन बहुत ज़रूरी है। तो जी नाजरीन, ये थी अफ्रीकी मुल्क सोमालिया के बारे में एक मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें।